नमस्कार। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बृजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 9 के छात्र आज यहाँ पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिसमें विषय है विज्ञान, प्रकरण है अवस्था परिवर्तन। जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैस अवस्था। हमने पिछली कक्षाओं में यह भी पढ़ा कि इन तीनों अवस्थाओं को, पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ठोस को हम द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं गैस अवस्था में, गैस अवस्था से पुनः द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में पदार्थ को परिवर्तित किया जा सकता है। अब ठोस को जब द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो उसे कहा जाता है गलन, मेल्टिंग। द्रव को जब ठोस में परिवर्तित किया जाता है तो उसे कहा जाता है हिमीकरण या फ्रीजिंग। जब द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है तो उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। और जब गैस ठोस में परिवर्तित होता है तो इस घटना को कहते हैं संघनन। और साथ ही ठोस गैस में भी परिवर्तित हो सकता है और इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। पुनः गैस को ठोस में भी परिवर्तित किया जाता है, इसे भी ऊर्ध्वपातन ही कहा जाता है। सब्लिमेशन। तो आप देखेंगे इस डायग्राम से कि ठोस, द्रव और गैस यह पदार्थ की एक अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं जिन्हें आपस में पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में या ठोस से डायरेक्ट गैस में और या गैस को डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित किया जाता है। जिनमें इन प्रक्रियाओं का नाम है, जब ठोस को हम द्रव में परिवर्तित करेंगे तो उस प्रक्रिया को कहेंगे गलन। जब द्रव को गैस में परिवर्तित करेंगे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण। और जब ठोस को गैस में परिवर्तित करेंगे तो इसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन, या गैस को ठोस में परिवर्तित करेंगे तो इसे भी कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। ये प्रक्रिया बहुत कम होती है, केवल जो है नौसादर जैसे कपूर जैसे यौगिकों में पाया जाता है। फिर जब द्रव को ठोस में परिवर्तित करेंगे तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हिमीकरण, और गैस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। आज के हमारे क्लास में हम पढ़ेंगे गलन और हिमीकरण के बारे में। तो जैसा डायग्राम से हमने देखा चित्र से कि गलन क्या है। ठोस को जब द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो उसे कहा जाता है गलन। साथ ही ये जो प्रक्रियाएं हैं जो आपस में से हमने कर दिया, ठोस को हमने बदला द्रव में और यह प्रक्रिया कहलाई गलन। द्रव से हमने बदल लिया पदार्थ को गैस में, यह प्रक्रिया कहलाई वाष्पीकरण। गैस को पुनः अगर गर्म करते जाएंगे तो द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हुआ तो गैस वाष्प, पहले वाष्प बनेगा, वाष्प के बाद गैस बनेगा और उसके बाद ये अंत में जब इसमें आयनन होने लगेगा तब ये प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आपको नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना ही दूर तक पढ़ना है कि गलन और वाष्पीकरण। और फिर ये जो एरो लगा है इस डायरेक्शन में, ये तब होगा जब हम गर्म करेंगे। लेकिन अगर गैस को हम ठंडा करते जाएं, यानी इसके विपरीत प्रक्रिया के प्रोसेस में चलें,
तो गैस पहले द्रव में परिवर्तित होगा, फिर ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। अब चलिए आते हैं गलन पे। गलन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसा ठोस लेंगे जो कि द्रव में परिवर्तित हो सकता है और वह वाष्प में भी परिवर्तित हो सकता है। तो जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, ठोस क्या है? जिसमें हम बल लगाकर जिसके अणुओं को या जिसके आकृति या आयतन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ये मान लीजिए ठोस के अणु हैं जो अपनी जगह जो है फिक्स हैं। जब हम मान लीजिए किसी टेम्परेचर पे, मानिए कि -10 डिग्री पर है और तब ये छोटे छोटे कंपन करते हैं। जैसा हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो ये ठोस के अणु अपना स्थान न परिवर्तित करते हुए अपने स्थान पर छोटे छोटे आयाम के कंपन में गति करते रहते हैं। जब हम इस ठोस को गर्म करते हैं, मान लीजिए एक ठोस है, ये इसके अणु हैं। जब हम इस ठोस को गर्म करते हैं तो इसके कंपन की गति बढ़ जाती है, इसके कंपन का आयाम बढ़ जाता है और आयाम बढ़ता है इसलिए इसका ताप भी बढ़ता जाता है और इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। और अधिक गर्म करते जाएं, और अधिक गर्म करेंगे तो और अधिक इसका आयाम बढ़ते जाएगा। इसके अणुओं के गति करने का जो आयाम है, स्पीड है, वो सब बढ़ता जाएगा। और अधिक गर्म करते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब ये कण जो है अपनी मूल अवस्था को छोड़ के गति करने लगेंगे। इस समय ये जो ठोस है वो क्या होगा? गलने लगता है और इस अवस्था को कहा जाता है मेल्टिंग। इस समय अगर यहाँ पे हम थर्मामीटर लगाकर इसका तापमान मापें तो इसका तापमान थर्मामीटर का जो ये पॉइंट है वो कांस्टेंट रहता है, T बराबर कांस्टेंट, यानी तापमान क्या है? नियत है। इस नियत ताप को कहा जाता है गलनांक।